याना केव्स एक मिस्ट्री केव्स है। याना केव कर्नाटक के उत्तरा कन्नड़ा जिला में स्थित है, जो एक अनोखा प्राकृतिक पौराणिक कथा से मिली हुई है। वैसे तो पूरा मुरुडेश्वर बहुत अद्भुत है। गोकर्ण के आगे 48 किलोमीटर पर याना केव आता है। याना केव का नाम एक हिंदू पौराणिक कथा भस्मासुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। याना केव जाते वक्त जो रास्ता है वो सुपारियों के झाड़ों से घिरा हुआ है। गोकर्ण से हमको लगभग 1.5 घंटा लगता है याना केव पहुंचने के लिए। याना केव आपको घूमने के लिए सुबह 8 बजे से लेके 6 बजे तक का ही टाइम है। क्योंकि ये केव जंगलों से बीच में है, उसके वजह से सुबह 8 बजे से 6 बजे तक के बीच में ही हमें घूमने का मौका मिला जाता है। उसके बाद याना केव का जो रास्ता है बहुत अटपटा है। देखो स्क्रीन में जैसे लगता है कि हम घाटों से गुजर रहे हैं। याना केव के बारे में बहुत सारी हिस्ट्री सुनी हुई है। देखते हैं वहाँ जाके पता चलेगा केव सचमुच बहुत अच्छी है या कैसी है। बस अभी थोड़ी सी दूरी बाकी है, देखते हैं हम शायद 10-15 मिनट में पहुँच जाएंगे। चलो फाइनली हम पहुंच गए। वेरी नाइस। याना केव के अंदर दाखिल होने के लिए हमें एक टिकट निकालनी पड़ती है। वो टिकट का प्राइस है कुछ 10 रुपया। टिकट देते दिखाते हुए हम अंदर जा रहे हैं। केव के अंदर के रास्तों में प्लास्टिक की बॉटल्स अलाउ नहीं है, इसलिए हम लोग ने स्टेनलेस स्टील पानी की बॉटल ली है पानी भरते हुए। याना केव के पौराणिक कथाओं के कुछ पोस्टर लगे हुए हैं यहाँ। भस्मासुर वैसे तो बहुत ताकतवर था, पर उसे 3 लोकों में विजय प्राप्त करना था। वो यह सोच सोच के चलता ही था कि मैं क्या करूँ ऐसा जिससे मैं त्रिलोक में विजय प्राप्त कर सकूँ। तब तक उसको नारद जी मिले। भस्मासुर नारद जी से पूछ रहा है, मैं ऐसा क्या करूँ जो मैं ताकतवर और अधिक बन जाऊँ। नारद जी कहते हैं, शिव जी की तपस्या से कोई भी ताकतवर बन सकता है। बस इतना ही सुनते हुए भस्मासुर ने तपस्या शुरू कर दी। बहुत सालों तक उसने तपस्या की। कुछ सालों के बाद शिवजी प्रसन्न हो गए। शिवजी प्रसन्न होके भस्मासुर को कहते हैं, वत्स आंखें खोलो। भस्मासुर शिवजी को कहते हैं, मुझे अमरता का वरदान चाहिए। शिवजी कहते हैं, अमर कोई नहीं बन सकता है, जो जन्मा है उसे मृत्यु प्राप्त होगी ही। तुम कुछ और मांग लो। भस्मासुर कहता है, फिर मुझे ऐसा वरदान दो मैं किसी के भी सर पे हाथ रखूं तो वो भस्म हो जाए। शिवजी कहते हैं, तथास्तु। जैसे ही शिवजी ने तथास्तु कहा, वैसे भस्मासुर शिवजी के पीछे भागा सर पे हाथ रखने के लिए, देखने के लिए क्या ये संजय गांधी नेशनल पार्क लग रहा है। वरदान काम करता है क्या। वरदान अगर काम करा तो शिवजी को भस्म करके मैं कैलाश प्राप्त कर लूँगा। बेचारे शिवजी वरदान देके पछता रहे और भाग रहे हैं और एक गुफा में छुप गए और वहाँ जाके विष्णु जी को बुलाया। विष्णु जी मोहिनी का स्वरूप लेके हाजिर हुए थे। मोहिनी का स्वरूप देखते हुए भस्मासुर मोहित हो गया 1.5 किलोमीटर और मोहिनी को कहता है, मुझे आपसे विवाह करना है। पर मोहिनी कहते हैं, मैं उसी से विवाह करूंगी जो मेरी तरह नृत्य कर सके। मैं एक नृत्यांगना हूँ। भस्मासुर मोहिनी को कहता है, मुझे नृत्य करना नहीं आता है। मोहिनी कहती है भस्मासुर को, मैं आपको सिखा दूंगी, जैसे मैं करती हूँ वैसे वैसे आप करने लगो। कुछ समय बाद मोहिनी जी ने नृत्य करते करते अपना हाथ सर के ऊपर रखा। वैसे ही भस्मासुर ने नृत्य करते करते अपना हाथ सर पे रखा और भस्म हो गया। इस घटना जो तीव्र गर्मी से आसपास चट्टानों को काला कर दिया, यही याना केव है। याना केव के 2 शिखर है। एक शिखर 120 फुट ऊंचा है और एक शिखर है 90 फुट। जो 120 फुट ऊंचा है वो भस्मासुर का शिखर कहलाया जाता है और जो 90 फुट का जो शिखर है वो मोहिनी का शिखर कहलाया जाता है।
दोनों शिखर के बीच में जो गुफा है उसे याना केव कहते हैं। वो केव कुछ चूना पत्थरों से बनी हुई है। कितनी अद्भुत गुफा है, पूरी जंगलों में है, पूरी तरह सब बाजू हरियाली है, पानी है, पर वो पत्थर है। और ये केव्स कैसे आई यहाँ पर, ये तो आपको पता ही है। दोनों शिखर के बीच में एक शिव मंदिर है, वो स्वयंभू लिंग है। वो शिवलिंग के ऊपर पानी की बूंदें टपकती रहती है जो कभी बंद नहीं होती है। शिवरात्रि के दिन वार्षिक उत्सव मनाया जाता है यहाँ। पापा ऑन देयर सर्वाइवल स्किल्स। क्या अद्भुत नज़ारे हैं, क्या जंगल है, कितने झरने हैं यहाँ, पानी की कलकलाहट सुनाई दे पड़ रही है यहाँ। इतना शांत वातावरण है। सॉरी 1 मिनट। क्या बोले मम्मी का बैठा। इतने निकाला मैंने। अभी क्या कर रही है? तुम लोग का निकाला। हम जंगल का नज़ारा एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सारे फोटो में खुद का फोटो इतना बड़ा मुझे दिखेगा, हम लोग छोटे पीछे दिखेंगे। देखा अभी भी देख खुद का इतना बड़ा दिखेगा, हम लोग छोटे पीछे दिखाई देंगे। जाके पहले उस साइड वैसे रख मुर्देश्वर में तुम लोगों ने ही पूरा निकाला है। हाँ नहीं ऐसे निकालना चाहिए था मेरे को। यही गोकर्ण है, किधर है? गोकर्ण में है हम लोग। गाना क्यों किधर है? याना गुफाओं के पास अर्धनाशिनी नदी बहती है, जिसमें गुफा से निकलने वाली एक छोटी सी धारा मिलती है जिसे चंडी होल कहा जाता है, और आगे बढ़ते हुए अर्धनाशिनी नदी से मिल जाती है। याना केव के अंदर जो भी नदी हमें दिखाई पड़ती है या जो जल स्रोत दिखाई पड़ता है वो अर्धनाशिनी नदी है। यह नदी का कलकल आवाज़ कुछ यूँ सुनाई पड़ रहा है जो आप सुन ही रहे हो। पानी का धारा का जो आवाज़ है वो कितना सुंदर है, मधुर है। वातावरण कुछ इतना शांत है कि पानी का शोर साफ सुनाई पड़ता है। गुफा के बाहर इतने अद्भुत नज़ारे हैं, पता नहीं गुफा कितनी अच्छी होगी। अभी तो मैं गुफा में जाने के लिए बहुत एक्साइट यह चांस कौन छोड़ेगा। चलो हम तो फोटो खींचने लगे। इतना शांत वातावरण, पानी के झरने, ये जगह हमें थोड़ी वापस मिलने वाली है। ऐसा लगता है हम यहीं पे बैठे रहे, इतना शांत वातावरण है।
तुमको पता है कि कौन सा मम्मी बेल लगा के आया हूँ मैं। फिलहाल तो ठीक है, जब लगेगा तो आएंगे। तू तो ठीक है, फुला फुल पैंट है, तो मेरे पैर पे जल्दी सीधी करेगी। अबे लफड़ा है तुम्हारी तरीके से चीज निकाल भी लेंगे, इससे वो पैंट में तो पैर उतारना पड़ेगा उसको। उतने उठानी हमको उठाने की इच्छा थी ना। हाँ, रास्ता बन गया। और टिका लेके ही खड़े रहते, रिलैक्स हो जाएंगी क्या? मैं बोल रही थी खुशी को, बोलते नहीं पापा के बाजू में, भाई के बाजू में आके नहीं वहाँ बहुत तप रहा है, ठंडा है। तो पानी तो गिरेगा ही ना बारिश के मौसम में। उधर से ऐसे ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। तुम लोग भी यार क्या मम्मी की बात सुन रहे हो? मैं नीचे जाऊँ? हाँ जाने, ठंडा है। हाँ ठंडा है, अच्छा है, मस्त है। ओ वाह मम्मी, वो फोटो खींचने लायक का, इधर आओ ना, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है एक्चुअली। तो देखना देखो उधर बढ़ना। हाँ गुफा है वो, बंद करके रखी हुई है। तू क्या मुझे अंदर डाल के फोटो खींच लेगा? वो देखो उधर, देखो उधर, उधर ड्राइंग्स भी है, पेंटिंग्स है। ओ वाओ, ऐसा क्या? ब्लैक कलर में तो अभी क्या हुआ? तुम लोग एक्सपोज कर रहे हो मेरे को। देख मेरे पास लकड़ी भी है। देख यहाँ आग लगा के मैं खाना बना रही थी, हैं? पानी लेके आ रहे थे, मैं मच्छी पकड़ने गया था और खुशी पता नहीं क्या कर रही थी। वाह, बना रही थी। मेरे को तो लिया नहीं तूने, खाली अरे आपको लिया पहले मेरे, फिर जाके उसको लिया है। मुझे तो लिया नहीं। मैं नमक डाल रहा हूँ, हाँ? मैं इधर 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 हूँ। पानी गिरा दिया। मुझे तो पानी ले रहे, मच्छी कर रहे, पापा मच्छी पकड़ रहे हैं। ए मच्छी मार, पप्पा अच्छा कर रहे हैं। पापा का फोटो इधर। पापा बेटे ठंडा भी है इधर, पता है बाहर से। नहीं इधर तो नहीं है, है रास्ता कोई तो। इधर नहीं है। वो डांस कर रहा है कि नहीं वो मालूम नहीं। हाँ है, टच कर रहे। पूरा ऐसे लिया, नीचे से ऐसे ऐसे करके ऐसा घुमा, इधर से लिया मैंने। बाप बेटे का। इसमें वो गाना है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिलोक। हटो बीच में से, आप बीच में आ रहे हो। मैं भी फोटो खींचती हूँ ना मैं। सब लोग को मैंने देखा मैं रूबी। बाटली उठा, हाँ। चलो ए इसका ऐसे फोटो खींचा है उंगली में, बाद में कपड़े पहना देंगे उसको। आप लोग बहुत बीच में आते हो, बहुत बीच में आ रहे हो। ठीक है, हाँ ठीक है, चलो जाओ। हो गया। हाँ चलो और कितना ऊपर है? है ना?
पूरा पूरा कैमरा ब्लॉक कर देता है। मैंने क्या किया? अभी मेरे को बोल रही थी हे भगवान। कैमरा है उसका। तो कैमरा डाल दिया तो वो चीज ब्लॉक कर दिया। अरे तो मैं चल रही हूँ ना ऑलरेडी तो। हम लोग को लेने के लिए कैमरा नहीं है। हाँ तो तुम लोग आ नहीं रहे, ऐसा नहीं है, पूरा वीडियो में तुम तीनों ही हो तो बोलो मत। हाँ नहीं तो हमको लिया ही हम लोग के लिए। इतना खर्चा करके हम तेरे को लाए किस लिए? हमारा शूटिंग करवानी। मम्मी चलो देखो तो। चलो मम्मी जल्दी आओ। ताकत नहीं है। यूं ही चला चल यूं ही चला पीछे 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 कुछ पीछे हो गए। चलो उठा ले मोबाइल। मैं कब बोल रहा हूँ करने के लिए? हाँ। तो बोल रहा बैठो सामने। उड़ गया। क्या मुड़ गया? मुझे तो वो बहुत पटक किया नीचे का स्टैंड। क्या डंडा मुड़ गया? ऐसे क्या? हाँ मारूंगी तेरे को पकड़ के ज्यादा बोला तो। अभी चलो चलते आगे। केव्स किधर है? ऊपर। और ऊपर है। वो आप पहुंचे क्या करेंगे? चल। चल आराम करना है, चलो फिर वापस नीचे भी आना है। आराम करेंगे। नीचे भी आना है वापस। मियोरी Yes. हमें शिखर दिखाई देने लगा है। शिखर की चोटियाँ दूर से ही दिखनी पड़ती है जो काले रंग की है। हम चलते चलते बहुत थक गए हैं, पर जैसे हमने शिखर को देखा तो थोड़ी सी ताकत आ गई। फ्रेश अनुभव होने लगा। ऐसा लगा हाँ हम अभी पहुंच गए। वो झाड़ पे बैठे हैं। अरे सूखी हुई काटिया है ना वो उसको बस कुछ दूर और बस अब तो फाइनली मंदिर का प्रवेश द्वार देखते हम कितने खुश हो गए, ये हमें ही पता है। चलो फाइनली हम ऊपर पहुंच गए। पूरे रास्ते में हमें कहीं कुछ नहीं खाने को मिला, ना ही कुछ पीने को मिला। पहले धूप भी नहीं थी, अच्छा था। चल। हम बहुत थक गए थे। यहाँ कुछ मीठा पानी मिलता है, शायद गुड़ का पानी है, जो हमारी थकावट को मिटा दिया। सचमुच काफ़ी अच्छा टेस्टी है, वो भी बिना मूल्य है, फ्री में। कितनी सेवा है यहाँ पर।
इतने थक गए थे, जो भी मिला वो चलेगा, पर ये पानी पी के तो सचमुच एनर्जी आ गई। तिथून गेले तर नाही पण बिना चपलेचे मग परत येऊन तो घाण पाय आतमध्ये शूजमध्ये टाकायचं. हम चले आगे टिकट निकाल के गुफा की तरफ। मन में कुछ अजीब सा फील हो रहा है। जो गुफा देखने के लिए बेचैनी हो, शायद ऐसा। यो गाइस, मैं और मयंक किधर जा रहे हैं अपन लोग? गुफा गुफा? कौन सी गुफा? कुछ नहीं मालूम ओह, याना गुफा जा रहे हैं हम लोग। नाम किसे है. हाँ, कोई बात नहीं, पापा से ना स्टोरी बताएंगे हम लोग को। ओ माय गॉड, ये तो पूरा सुरंग जैसा लग रहा है। सचमुच क्या बोलूँ मैं आपको, ये देखते हुए तो मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही हूँ। सचमुच अद्भुत, अद्भुत भी शायद अलग ही है। अंदर आने के बाद एकदम से अंधेरा है और सामने की तरफ जो रोशनी दिख रही है वो अजीब ही लग रही है। पता नहीं, कुछ मन में शांत, इतना शांत पता नहीं, या शायद एक डर जो यहाँ कुछ भी नहीं है ऐसा एहसास दिलाता हुआ। बहुत सुंदर है ये गुफा, जो रंग अलग ही है। हम बाहर पहुँच गए। कुछ लोगों को देखते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। हम अंदर अकेले थे, इसलिए शायद हमें डर का अनुभव हो रहा था। इतना शांत वातावरण है, हवा चल रही है, उसका आवाज़ भी सुनाई पड़ रहा है हमें। सचमुच बहुत सुंदर है ये आकाश, ये बादल, ये हरियाली, जंगल के अंदर इतनी ऊपर गुफाएं, कुछ अलग ही अनुभव है। ये कुछ पिक्चर्स है जो मैंने अंदर खींचे हुए। सचमुच कुछ अलग ही नज़ारा दिख रहा है, एकदम अलग। इन मोहिनी रूप दर्शाते हुए ये लिंग। अभी हम आराम से नीचे एंजॉय करते हुए खुश होके नीचे उतर रहे हैं, क्योंकि अभी हमें नीचे उतरते वक्त कोई भी तकलीफ नहीं हो रही है। उठा के मुझे तुमको लेके जाना पड़ेगा। हम पे वो चाहते हैं क्या? खुशी पहले नाड़ा बांधे। नाड़ा? हाँ, वो पैर में आ रहे थे। आओ। मेरी बेटी जो हमें नीचे उतारते उतारते कुछ ना कुछ एक्शन करने के लिए हमें बोल ही जा रही है, जो हम कुछ ना कुछ करते हुए, मस्ती करते हुए नीचे आ रहे हैं। ऐसे करेंगे तो फटाफट हो जाएगा। जैसे हम टीवी के अंदर देखते हैं, जहां हमें पाइप दिखाई दिए तो हम बैठ के घसीटते हुए नीचे आते हैं। बस मैंने कुछ ऐसे ही जोक्स मारा खुशी को। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? एक एक करके आना। मेरी बेटी ऊपर से नीचे जल्दी आ जाती है और हमें परेशान कर रही है। एक एक नीचे आओ करके इस तरह से बोल के हमको बोलती है, एक 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 नीचे आओ, कुछ स्टाइल मारते हुए। तुम उसको फास्ट फॉरवर्ड कर देना। देखो, हमने तो डॉक्टर साहब को भी कुछ स्टाइल मारने के लिए कह दिया। मंदिर आ गया. हाँ तो पानी है उधर. हाँ तो इतने खुश है हम ऊपर जाके, जैसे हम हवा में उड़ रहे हैं।
बच्चों के साथ में आए हैं, थोड़ी पागलपंती तो बनती है बॉस। ठीक है, ये क्या सचमुच बचपना याद आ गया। फाइनली ऐसा लग रहा है कि हम नीचे पहुंच गए हैं, बस थोड़ा दूर। बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ शेयर भी कर लिया करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थोड़ा आगे आके बोलो। फाइनली आई एम डन इट। ये चलो। अभी गाड़ी आ गई, मुझको मजा आ रही है। अब मैं कार में बैठूंगी, एसी में बैठूंगी यार। चलो जल्दी। क्या माइक नहाने का प्लान है? नहा ले। अरे कम हो गया ना, पहले बहुत कितना जोर जोर से आ रहा था ना।